जय हो माई की, अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका हमारे अमृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महात्म। इस रेवाखंड में धर्मराज युधिष्ठिर से ऋषि मार्कंडे लंकेश्वर तीर्थ का महात्म बताते हैं। तब मैंने अपने पूर्व वीडियो में बताया था कि श्री हरि विष्णु महादेव को कहते हैं कि आप मां नर्मदा के जल में जाकर विश्राम करिएगा, मां नर्मदा के जल में जाकर आप शयन करिएगा, वहां पर सभी देवी देवताओं के साथ मैं कालपृष्ठ का वध कर दूंगा। तब श्री हरि विष्णु अपनी माया से एक वाटिका का निर्माण करते हैं और उसमें भांति भांति के फूल, भांति भांति के फल, ये सारी चीजें लगाते हैं। इतनी सुगंध आती है कि इस सुगंध को कालपृष्ठ उस सुगंध को जब सूंघता है कि ये सुगंध आ कहां से रही है, और उसी वाटिका में श्री हरि विष्णु एक सुंदर कन्या का रूप धारण करते हैं। इतनी सुंदर कन्या, वो कन्या इतनी सुंदर होती है, मनमोहक होती है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसको देखे तो कामुक हो जाए। श्री हरि विष्णु ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और उस वाटिका में इतने भिन्न भिन्न भांति के जो पुष्प थे, उनकी सुगंध इतनी ज्यादा तेज थी कि सारे ब्रह्मांड को सुगंधित कर रही थी। कालपृष्ठ ने जब देखा, कालपृष्ठ भोलेनाथ के पीछे लगा हुआ था, कालपृष्ठ की जब उसने इन फूलों की सुगंध को सूंघा, उसकी नाक तक सुगंध गई, तो उसको लगा कि यहां आसपास कोई ना कोई वाटिका है। और जो श्रीहरि, जो कि सुंदर कन्या बने हुए थे, वो झूला झूल रहे थे और वहां पर अपनी सहेलियों के साथ गायन कर रहे थे। अब वो सुंदर कन्या, जो श्री हरि विष्णु सुंदर कन्या बनी हुई है, वो अपनी सहेलियों के साथ वहां पर गायन कर रही, नृत्य गायन कर रही है। इसकी आवाज उसके कानों तक पड़ी। कालपृष्ठ ने सोचा कि इतना सुंदर नृत्य गायन चल रहा है, इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, देखे तो कहां पर है। और कालपृष्ठ उस वाटिका में प्रवेश कर जाता है। जब कालपृष्ठ उस वाटिका में प्रवेश करता है और देखता है कि झूले पर जो श्री हरि विष्णु है, जो सुंदर कन्या बनी हुई है, तो वो देखता है कि झूले पर कितनी सुंदर कन्या है, और उस कन्या को देखकर वो मोहित हो जाता है। फिर उसको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि मैं किसके पीछे लगा था और किस बात का परीक्षण कर रहा था। मैं भोलेनाथ के पीछे था, भोलेनाथ के वरदान का परीक्षण कर रहा था, ये नहीं देखता है। वो सुंदर कन्या को देख के कामुक हो जाता और उसके पास जाके कहता है कि देवी, तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारे गायन नृत्य से मैं इतना मनमोहक हो गया हूं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तब वो सुंदर कन्या कहती है कि हे दैत्यराज, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक कुंवारी कन्या हूं और यहां पर मैं अपनी सहेलियों के साथ नृत्य गायन कर रही हूं, खेल रही हूं, झूले में झूल रही हूं। मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि प्रथम तो मैं कुमारी कन्या, गोप कन्या हूं। लेकिन कालपृष्ठ के मन में तो कामुक जाग रखा था और देख के बहुत उसको यह लग रहा था कि मैं इस कन्या से शादी करूंगा। तब वो कन्या कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती। तब कालपृष्ठ ने प्रस्ताव रखा कि इसके लिए मुझे तुमसे शादी करना है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आप बताइए। मैं आपके पिता भाई से जाके उनसे आपके लिए विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। तब वो कन्या कहने लगी कि चूंकि मैं एक गोप कन्या हूं और हमारे यहां कुछ रीति रिवाज है, और उस रीति रिवाज से ही हमारे यहां पे शादी हो सकती है, मेरा विवाह हो सकता है आपके। यदि आप उस रीति रिवाज का आप पालन करेंगे तो मेरा विवाह आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि कालपृष्ठ इतना कामुक हो चुका था कि उसको ये नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं। उसके इस बात से वो अनविज्ञ था। उसको इस बात, वो शिव जी के पीछे था, वो शिव जी के पीछे नहीं, अब वो कामुकता के पीछे हो। तो उस कन्या ने, जो श्री हरि विष्णु जो कन्या बने, उस कन्या ने कहा कि यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हो तो सर्वप्रथम आप मुझे इस बात का यकीन दिलाइए, इस बात का मुझे विश्वास दिलाइए कि आप मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, आप मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, कभी विश्वासघात नहीं होगा, इस बात का मुझे विश्वास दिलाइए।
तो कालप्रश्न कहता है कि इस बात का भरोसा दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यह तो वह कन्या कहती है कि आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, इस बात का भरोसा दिलाने के लिए आप अपने सिर पर हाथ रखिए। कालप्रश्न कामुकता में कामुक होने के कारण भूल जाता है और वही हाथ अपने सिर पर रखता है और क्षण भर में देवादिदेव महादेव के दिए गए वरदान से भस्म हो जाता है। ऐसे कालप्रश्न का अंत होता है। जो सुंदर कन्या, जो श्री हरि विष्णु सुंदर कन्या बने थे, वो पुनः अपने रूप में आते हैं और सीधे देवादिदेव महादेव के पास जाते हैं और देवादिदेव महादेव से कहते हैं कि आपकी समस्या का निवारण मैंने कर दिया है। अब चूंकि भोलेनाथ को विष्णु जी ने कहा था कि आप मां नर्मदा के जल में शयन करें, मां नर्मदा के जल में छुप जाएं, और भोलेनाथ कालप्रश्न से बचने के लिए मां नर्मदा के जल में और भी अन्य स्थानों पर लुके छिपे, लेकिन उनने अंत में कहां पर शयन किया? मां नर्मदा के जल में, मध्य में। अब भोलेनाथ के लुके छिपने होने के कारण उस तीर्थ में जो महादेव की, श्री हरि विष्णु ने महादेव की स्थापना की, उनका नाम रखा लुंकेश्वर महादेव। लुंकेश्वर महादेव की स्थापना के पीछे कारण यही था कि देवादिदेव महादेव को श्री हरि विष्णु ने मां नर्मदा के जल में लुकने छिपने के लिए बोला था, इस शयन करने के लिए बोला था। तो मां नर्मदा के तट पर लुंकेश्वर तीर्थ की स्थापना हुई और श्री हरि विष्णु ने लुंकेश्वर महादेव को स्थापित किया। ऐसे लुंकेश्वर तीर्थ का महत्व ऋषि मार्कंडेय धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं। ऐसे ही मां नर्मदा के महात्म्य को जानने के लिए आप देखते रहिए मां रेवामृत रस, मां की महिमा विस्तार से। सभी नर्मदा भक्तों से मेरा निवेदन है कि मां नर्मदा के महात्म्य को गहराई से जानने के लिए आप मां रेवामृत रस चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्मदे